हेलो बच्चा पार्टी, माई सेल्फ अजीत यादव वेलकमिंग यू टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे भाई। जैसा कि आपको पता है कि HPSC के एग्ज़ाम 26 फ़रवरी से 10th क्लास वाले स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो बिल्कुल पीक पे आ गए हैं भाई हम। तो आज हम फिर से करने जा रहे हैं मैथ का एक अगला सैम्पल पेपर। कुछ मैं पहले करवा चुका हूँ जिसमें प्री बोर्ड भी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं करवा चुका हूँ। तो उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है? सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी। पहला क्वेश्चन कहता है सेट ए से सेक्शन ए से 20 नंबर के है, एक मार्क्स का है हर एक क्वेश्चन, कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू ए, एक्स वाई आर द प्राइम नंबर्स, HCF बताना। देखो बेटा, ये क्वेश्चन हर एक में आ रहा है, ठीक है, बार बार दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो कंफर्म कर लेना अपना कि आपको दिया गया है कि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, और b इज इक्वल टू एक्स वाई की 3, HCF ऑफ ए बी निकालना है। कैसे निकलेगा? फर्स्ट क्वेश्चन, HCF ए बी का कैसे निकालेंगे बेटा? इनमें देखो x और y, एक्स वाई दोनों में है, जो सबसे कम दे रखा है इसमें जैसे x है, इसमें एक्स स्क्वायर था x, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y क्यूब, तो y स्क्वायर, ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो हम इसको लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, इसको लिखेंगे x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन देखो यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे y है, ये एक और y, बस ये आपका आंसर। क्लियर हो गया? एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। ओके, सेकंड में देखो, √5 इज डैश। √5 कैसा है? ये रैशनल नंबर आपको मैंने पहले बता रखा है कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर आ जाए, अगर वो रूट में दे रखा है तो वो हमारा कैसा होगा? रैशनल होगा। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस दिस। भाई ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। -3 और 5 दिया है इसने, क्या कहा? -3 और 5। देखो सबसे पहली चीज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला मैंने बता रखा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से होगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट -3 + 5 इंटू में एक्स प्लस में -3 इंटू 5, ये हो गया एक्स स्क्वायर -2x -15 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कहोगी सर एक ही आई है, बट भाई मैंने फिर बताया था कि इसके आगे कोई कांस्टेंट k ले सकते हैं, और k की वैल्यू k आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है। k क्या है? इंटीजर। तो ये कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम दिस। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका इनफाइनाइट हो गया। फोर्थ में कहा था रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6r, इसके रूट्स बताने हैं। 2x² + x - 6, 2x² + x - 6 = 0, इसके रूट्स बताने हैं। भाई कैसे बताया? स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी आनी चाहिए -12, इसका कोफिशिएंट +1, मतलब इनकी मल्टीप्लाई और कोफिशिएंट्स वगैरह जो कंप्लीट था पैकेट वो हमारा मिल गया कि हमें मल्टीप्लाई चाहिए -12, ऐड करने पे चाहिए 1। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं भाई? 4 × 3 करा तो 12, 4 - 3 करेंगे तो, बट यही चाहिए, हो गया। पर ये वाला माइनस का कर देना, हो गया 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। कॉमन निकाला, यहाँ से 2x कॉमन आ गया, ये रह गया x + 2, -3 कॉमन, x + 2 = 0, हो गया x + 2 और 2x - 3 = 0।
तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3/2। हमारे पास आ गई -2 और 3/2, ठीक है, -2 एंड 3/2। देख लेते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर है? क्लियर है, ओके। पांचवा देखो, एपी दे रखी है √2, √8, √18, √32, तो ये एपी दे रखी है, हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है इसकी, ठीक है। पहली टर्म दे रखी है नंबर 5वां कि √2, √8, √18, √32। बेटा ये एनसीईआरटी की बुक में भी है और मैंने पहले भी बताया है कि ये √2 हो गया, ये आपका 2√2 होता है, ये आपका 3√2 है, ये आपका 4√2 है। तो डी निकालो यार, डी निकालोगे तो क्या जाएगा। वैसे आप क्लियरली देख भी पा रहे हो, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, अगली 5√2 आएगी। बट हम लॉजिकल तरीके से करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास √2 है, डी की वैल्यू 2√2 माइनस √2 दैट इज इक्वल टू √2। हमें निकालनी है 1 2 3 4 पांचवी टर्म। पांचवी टर्म क्या होती है, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू आपके पास √2 प्लस 4 इंटू में √2, मतलब √2 प्लस 4√2, मतलब 5√2, ठीक है। ये हो गया भाई 5√2। अब 5√2 को आगे फिर से खोलना है, हम इसको लिख सकते हैं √50। कैसे, 5 का स्क्वायर गुणा में 2 अंडर द रूट, ठीक है, √50। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया भाई, ठीक है। क्विकली नोट कर लो इस सारे को। सेक्शन देखो, इन ट्राइंगल ABC D and E are the points on side AB and AC respectively such that D is parallel to BC। पैरेलल टू BC दे रखा है, ये ट्राइंगल हो गया A B और C, ये हो गया आपका DE के DE इज पैरेलल टू BC, ये दे रखा है। और कहा AD/DB 2/3। अब देखो ये अगर आपका D इज पैरेलल टू BC दे रखा है तो हम कहेंगे कि AD में DB इज इक्वल टू AE बाय में EC, है ना, ये बन जाएगा। बट इसने इसकी रेशियो दे दी, AD/DB दे रखा है इसने, AD/DB इज इक्वल टू 2/3 दिया है। दूसरा AC दिया, AC आपका 18 है, AC पूरा 18। मैं अगर यहाँ से EC की वैल्यू निकालूं, EC पहले AC इज इक्वल टू AE प्लस EC है, यहाँ से अगर हम EC की वैल्यू निकालें तो AC की वैल्यू 18 माइनस AE इज इक्वल टू EC, ठीक है। तो EC की जगह पे आप रख सकते हो ना, ये क्लियर। तो इसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ AE, तो AE की वैल्यू निकाल लेंगे हम, यहाँ पे पुट करवाते हैं। ये कहाँ से आया, BPT से, ठीक है। AD/DB 2/3 इज इक्वल टू AE बाय में EC की जगह 18 माइनस AE, ये ऊपर ये इधर, मतलब 18 दूनी 36 माइनस 2 AE बराबर 3 AE, ये उधर जाके प्लस का 5 AE हो गया। 5 से ये AE इज इक्वल टू 36 बाय में 5, 5 7 35.2, मतलब AE इज इक्वल टू 7.2, ठीक है। AE की वैल्यू आ गई भाई आपके पास 7.2। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया भाई, ठीक है, ओके। देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point A where AB is the diameter of circle whose center is this and, ये भी बहुत आसान सा सवाल, ठीक है। क्या कहा, सेम नंबर 7, ये एक सर्कल दिया, ये इसका डायमीटर है AB, ये सेंटर है O, ठीक है। अच्छा जी, O है आपका -2 एंड -3, ठीक है। A की वैल्यू हमें नहीं पता, हम इसको XY ले लेते हैं, और ये हो गया 1 4, ठीक है। O सेंटर है तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि भाई x प्लस 1 बाय में 2 कोमा y प्लस 4 बाय में 2 इज इक्वल टू 2 कोमा में -3, ये इसके बराबर, ये x प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2, मतलब ऊपर गुणा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 1 3। सिमिलरली y प्लस 4 बाई में 2 इज इक्वल टू -3, ये ऊपर मल्टीप्लाई, y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, जाके प्लस हो गया, मतलब माइनस हो गया उस तरफ,
-6 -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई -10। तो कोफिशिएंट a और b सॉरी कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए भाई 3 और -10। ठीक है, a कितना आ गया 3 -10। क्लियर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 8 देखो, ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू दे दी, बी सी की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए। ठीक है, राइट एंगल एट बी। देखो सबसे पहली चीज तो हम सम नंबर 8 में डायग्राम बनाएंगे यार। ये बी है, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे सी का है, क्योंकि इसने कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा। ए बी की वैल्यू 24 है, ठीक है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7। ठीक है, हमें कोस ए निकालना है, कोस ए होता है क्या b बाई एच, बोले तो ए सी बाई में, तो ए सी तो है ही नहीं, तो पाइथागोरस लगा के ए सी निकालो भाई। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बोले तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का 49, 24 का 576, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 to 5, ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 25। तो कोस ए क्या होगा, कोस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, बी बोले तो ए बी, एच बोले तो ए सी, तो कितना आ गया भाई 24 बाई में 25। ठीक है, क्या आंसर आ गया 24 बाई में 25। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आपका। क्लियर, अच्छा जी, सम नंबर 9 देखो, इसने कहा साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 और कोस बीटा इज इक्वल टू 0। तो पहले देखो ये अल्फा, साइन अल्फा √3/2 मतलब साइन 60 पे होता है ना भाई √3/2, बोले तो अल्फा इज इक्वल टू 60 हो गया। ये हो गया कोस कितने पे 90 के ऊपर होता है 0, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 हो गया। अब इसने नेक्स्ट चीज क्या कही, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, बोले तो 90 माइनस 60 कितना आ गया भाई 30 आ गया, कितना हो गया 30। क्लियर है, क्लियर है, ओके 30, आंसर बी। 10th में कहा द वैल्यू ऑफ साइन ए और कोस ए नेवर एक्सीड्स, साइन ए और कोस ए की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी भाई, 1 से फालतू कभी भी नहीं होगी। क्लियर है, दिमाग में डाल लो भाई इस बात को। ओके, आप वैल्यू चेक भी कर सकते हो, टेबल आपकी करवा रखी है मैंने। 11th सम की ओर चलते हैं। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज द कोड एंड टेंजेंट ए एम एट ए मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। ये वाला एंगल 50 का नीचे दे दिया बेवकूफ़ ने, ये 50 का एंगल है, ए ओ बी बताना है, ये वाला एंगल हमें बताना है। आसान सी चीज़ से देखो बेटा, क्या कहा कि ए एम क्या है, ए एम है आपकी टेंजेंट, ठीक है, ओ ए क्या है मैं कहूँ रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ठीक है। तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए एम होता है, पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो एंगल ओ ए एम कितने का आ गया भाई 90 डिग्री का। अब ओ एम बना किससे, एंगल ओ ए एम इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए एम, बोले तो ये कितने का भाई 90 का, ओ ए बी कितने का निकाल लेते हैं, प्लस बी ए एम कितने का 50 का, ये इधर आके माइनस हो गया तो रह गया, मतलब ओ ए बी कितने का भाई 40 का, ठीक है। ओ ए बी ये वाला एंगल आ गया आपके पास। मैं कहूँ इन ट्राइंगल ओ ए बी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो कैसा ट्राइंगल हो गया भाई आइसोस्केलेस ट्राइंगल, तो मतलब ये वाला एंगल इतने का, ये भी इतने का, सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए कितने का, दोनों 40 के हो गए भाई। इक्वल साइड्स मेक्स इक्वल एंगल विद थर्ड साइड, ओके ठीक है। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ओ ए बी कितने का 40 का, ये कितने का 40 का, ए ओ बी इज इक्वल टू 180, ये उधर जाके माइनस का हो गया, मतलब कितने का रह गया भाई 100। कितने का आंसर आ गया आपका 100 डिग्री आंसर हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट का द डैश ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द कोम। देखो एक सर्कल जैसे इसी के अंदर दिया था, या एक ऐसे मानो ये और ये
ये जो ये वाला पॉइंट है ये इसको हम बोलेंगे कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। ठीक है, क्या है ये? कॉमन पॉइंट। ठीक है जी, ध्यान रखना है ये भाई, बहुत ही काम की चीज थी। नेक्स्ट कहा द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 km पर आवर। ठीक है, ओके, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बनाए रखने के लिए उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? रेडियस ऑफ व्हील 35 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन 2 पाई आर, बोले तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 35, 7 से 5 पे कट गया, 22 5 100, 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर आ गया भाई। ठीक है, तो ये एक चक्कर लगाने में इसने डिस्टेंस कवर कर ली है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन आपके पास आ गई है। ठीक है, अब क्या 66 km पर आवर की स्पीड है, हम उसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं यार। तो मतलब क्या हो जाएगा, 66 गुणा में 1000 बाय 3600 मीटर पर सेकंड। सेम इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये हो गया 220 बाई में 100 मीटर। ठीक है, अब क्या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या आ जाएगा? अब देखो एक चक्कर लगाने में इसकी जो डिस्टेंस थी वो हमने निकाल ली। ठीक है, और हमारे पास स्पीड भी है, तो स्पीड बाय में सर्कमफ्रेंस, स्पीड है 66 गुणा में 1000 बाय में 3600 और बाय में आ जाएगा 220 या 2.2 था, सॉरी 220 बाय 100 था, ऊपर 100 हो गया, 0 से 2 0, इस 0 से 1 0, 22 से कट गया 3 पे, 3 से कट गया 12 पे। ठीक है, 2 6 12, 2 से 50 पे, 2 3 6, 2 से कट गया भाई आपका 25 पे। ठीक है, कितना आ गया? 25 बाय में 3, 25 बाय में 3 अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 8.33 रिवॉल्यूशन पर सेकंड में काट दिया भाई अपन ने। ठीक है, सेकंड में काट लिया, पर हमने तो निकाल के दिखाना है मिनट में, क्योंकि इसने पर मिनट बोला है। ठीक है, पर मिनट में करना है, तो क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन पर मिनट पर मिनट 8.33 गुणा में क्या कर दो भाई अपना 60। ठीक है, तो करीब करीब कितना आएगा इसका सोल्व कर लो। 36 18 36 18 19 6 48 499.80, मतलब कितना आ गया? 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 500 हो जाएगा भाई। ठीक है, 499.80 ये तो पूरा बनता ही नहीं ना, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपका 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट का द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कोड एंड डैश इज कॉल्ड द सेगमेंट। ये भाई आर्क, कोरस्पोंडिंग आर्क, कोरस्पोंडिंग आर्क। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट का द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशियो दिस, सरफेस एरिया का हमने बताना है। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स भाई, क्या मैं कहूँ कि पहले का वॉल्यूम V1 बाई V2 भाई कहीं 4/3 पाई R1 क्यूब बाई में 4/3 पाई R2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 64/27। ये कट गया भाई, मतलब कितना आ गया? R1 क्यूब बाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 64/27, मतलब R1 बाई R2 इज इक्वल टू 4/3। काहे? ये 4 का 3, ये 3 का 4 की क्यूब और ये 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो S1 बाई S2 निकालें, बोले तो 4 पाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 स्क्वायर बाई में R2 स्क्वायर, बोले तो मैं कहूँ R1 बाई R2 का होल स्क्वायर।
तो R1/R2 4/3, इसका स्क्वायर मतलब 16/9। तो रेशियो क्या आ जाएगा 16:9, S1 रेशियो S2। सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो हमने निकाल लिया भाई, ठीक है, 16:9 हो जाएगा। कोई टेंशन की बात है, आसान सी चीज़ें पहले हो चुकी है। 16:9। अच्छा 16 देखो, व्हाट इज द मोड क्लास, मोड क्लास बतानी है। मोड क्लास देखनी है तो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी 14 है, 14 के सामने वाली ये मोड क्लास है, ठीक है। अच्छा अगला, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ओड नंबर, 6 ओड नंबर का मीन निकालना है, 6 ही आएगा भाई, याद रखो। अगर सिर्फ ओड नंबर्स, पहले कुछ ओड नंबर्स का मीन निकालना है तो वही आएगा। कैसे आएगा चलो बता भी देते हैं। तो सम नंबर 17 देखो, क्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 6 हो गए ना, बाय में 6, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 11 36, 36 बाय में 6 कितना आ गया भाई। क्लियर है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, इस चीज़ को दिमाग में फिक्स करके रखो भाई, क्लियर है, ओके। अच्छा 18वां, इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, ठीक है। एक दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई, सम नंबर 18, एक दिन ना होने की प्रोबेबिलिटी की PE नोट, मैं नोट कहूँ 0.992, तो PE बताना है भाई, एक दिन होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - PE नोट, ठीक है। तो 1 - 0.992 दैट इज इक्वल टू 0.008, 0.008। फार्मूला याद रखना है यार, फार्मूले के बिना कुछ भी नहीं है भाई, मैथ बिना फार्मूले के कुछ है ही नहीं। 0.008, क्लियर है, क्लियर है, ओके, क्विकली नोट करो। अच्छा आगे पहुंच चुके हैं भाई असर्शन रीजन वाले में, और देखते हैं। एलसीएम दे रखा है 288, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स 32 एंड 36 दे रखा है, तो एचसीएफ बताना है कि 4 है भाई। देखो एलसीएम दिया, एलसीएम 288, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स 30, प्रोडक्ट 32 एंड 36 दे रखी है, तो एचसीएफ देखो हमें पता है एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जिनका निकालना है बाय में एचसीएफ, या अगर आप यहाँ पे इसको एचसीएफ करना चाहोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, कर लो यार। 32 × 36 बाय में 288, ठीक है। ये कट गया शायद 9 पे, ठीक है, 9 से कट गया 4 पे, तो कितना आ गया 4। तो पहले वाली चीज़ तो आपकी ट्रू होगी यार, बिल्कुल ट्रू है, ये वाली बात तो है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा रीजन में ये फार्मूला दिया, हाँ ये भी है, और ये उसको एक्सप्लेन भी करवा रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों ट्रू हैं, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एक्सप्लेन भी करा रहा है, तो ऑप्शन ए आएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा सेकंड, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल ट्रू बात है। 0 और 4 अगर आप चेक करना चाहोगे, आप इसको ग्राफ के ऊपर बनाना चाहोगे, तो ऐसे बन गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे। x की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 होता है, y की वैल्यू 4 1 2 3 4, कहाँ पे लाई कर रहा है ये, y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा द x कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑफ y एक्सिस इज 0, बिल्कुल सही बात है। जब हम x कोऑर्डिनेट, देखो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। जब हम y कोऑर्डिनेट के ऊपर की बात करेंगे तो x हमेशा 0 होता है, इस लाइन के ऊपर जब भी बात की जाएगी तो x हमेशा 0 होता है, तो ये इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, क्लियर है, ओके। अच्छा ये तो पूरा हो गया, और सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ये बताना है भाई। इक्वेशन लिख लेते हैं, इसने कहा लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू, सॉरी, लैम्डा स्क्वेयर, ये इक्वेशन 1 है, और x प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वेशन 2 दिया भाई फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये होना चाहिए। तो भाई a1 की वैल्यू आपके पास लैम्डा,
A2 की वैल्यू आपके पास 1, B1 की वैल्यू आपके पास 1, B2 की वैल्यू आपके पास लैम्डा रखें यहाँ पे। तो भाई A1 की जगह पे लैम्डा बाय 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ये ऊपर मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, +-1, नॉट इक्वल टू में भाई लैम्डा +-1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा। सम नंबर 21 कंप्लीट हो गया यार। ठीक है, सम नंबर 22 देखते हैं अभी। देखो क्या कहा, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल दिस, इफ पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस शो दैट आर पी क्यू। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ट्राइंगल बनाया, देखो ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये आर है, ये पी है और ये क्यू है, ये एस और ये हो गया आपका टी। ठीक है, ये और ये आपके बराबर दे रखे हैं भाई कि गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, इसके हमें प्रूव करके बताना है। सॉल्यूशन करो, फ्रॉम ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। पहली चीज आर पी क्यू में से P इसके बराबर है भाई, P इज इक्वल टू आर टी एस, ये गिवन है भाई। ठीक है, एक और बात कहूँ यार, दोनों के अंदर R कॉमन है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये क्या है आपका कॉमन है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS, hence proved। हो गया प्रूव भाई, हो गया ना। 22nd के और वाले सम को देखते हैं। इन गिवन फिगर ABC इज ए ट्राइटेंगल, ट्राइंगल एट BD परपेंडिकुलर टू AC दे रखा है, AD और CD की वैल्यू दे रखी है और AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो देखो एक बार, ये आपके पास डायग्राम है। ठीक है, एंगल B कितने का, 90 डिग्री। B की जगह मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखूँ यार, पूरा नाम ABC 90 डिग्री का, एंगल D आपका 90 डिग्री का। बच्चों इन ट्राइंगल ABC मैं अगर कहूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंगल A इज इक्वल टू 180, B की वैल्यू कितनी है भाई 90 डिग्री, -90 और ये उधर जाके माइनस का C, मतलब 90 माइनस एंगल C आ गया भाई। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्राइंगल उठाऊँ ये वाला, इन ट्राइंगल कौन सा BDC कि एंगल D प्लस एंगल DBC प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये 90 का है प्लस एंगल DBC प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल DBC कितने का आ गया भाई 180 माइनस 90 माइनस एंगल C, मतलब कितने का आ गया, एंगल DBC कितने का हो गया भाई 90 माइनस एंगल C। ध्यान दो AB इसी के बराबर, ये 1 कहूँ ये 2 कहूँ, दोनों बराबर एंगल C के ही है। तो मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 की एंगल A इज इक्वल टू एंगल DBC। मैंने एक चीज़ लिखी है फिलहाल, सॉल्यूशन नहीं किया, बस मैंने एक चीज़ लिख के बताई आपको। भाई मैं दो ट्राइंगल उठाऊंगा, फ्रॉम ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BDC। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल D इज इक्वल टू एंगल D जो कि कॉमन है आपका, यार D मत करो, हम इसको ADB कहेंगे, ADB, और इसको हम लिखेंगे BDC। ठीक है, ये 90 डिग्री का कॉमन नहीं, 90 डिग्री का। अच्छा जी, ये मैंने अभी प्रूव करवाया ना कि एंगल A इसका जो है एंगल DBC के बराबर है, प्रूव्ड अबोव बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या हो गया, ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC।
सी। हमने इन दोनों को प्रूव करके दिखाया कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ए डी बाय में बी डी इज इक्वल टू बी डी बाय में सी डी। कहाँ से? सी पी एस टी से। ठीक है, सी पी एस टी से हो गया ये आपका। अच्छा, अगर ये है तो ये ऊपर गुणा होगी, इज इक्वल टू ए डी डॉट में सी डी। बोले तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू आपके पास 4 है, इसकी वैल्यू 5 है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 2√5 सेंटीमीटर। √20 अगर आप करना चाहो, देखो बी डी इज इक्वल टू √20 बनेगा। ठीक है, तो मतलब 4 गुणा 5 अंडर द रूट, 4 का 2 हो गया स्क्वायर रूट और ये 5 हो गया भाई। ठीक है, 2√5 हो गया भाई आपका। क्लियर है? क्लियर है ना? हमें निकालनी है यहाँ से ए बी की लेंथ, तो ए बी की लेंथ तो निकल जाएगी। अब आपके पास ए बी की लेंथ निकालनी आवश्यक रहेगी। ए बी के लिए चाहिए आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए थी भाई। ठीक है, ये आपका 90 का है, तो ये आपके पास 2√5 आ गया, तो क्यों नहीं लगा सकते हैं? फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस। क्या कहेगी भाई कि आपका ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब क्या आ गया? दैट मीन्स ए डी बोले तो 4 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2√5 बोले तो 20, दैट इज इक्वल टू 36। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ए बी की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गई। जो चीज़ हमारे लिए रिक्वायरमेंट थी वो हमने निकाल दी भाई। ठीक है, तो ये 22 का और था। क्विकली नोट कर लो। सम नंबर 23 देखो, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 90 डिग्री, देन प्रूव दैट OP इज इक्वल टू A√2। OP की वैल्यू A√2 बतानी है, रेडियस दे रखी है आपको, ये एंगल 90 डिग्री का लिखा है। देखो ऐसा कुछ दे रखा है कि एंगल P है, एंगल P आपका कितने का? 90 डिग्री का। मैं कहूँ एंगल T इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री है, ये तो गिवन है। ये क्या? रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट के होती है ना। एंगल और निकाल लेते हैं एक बार कि फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल पी टी ओ क्यू, कि भाई एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, P कितने का? 90, T कितने का? 90, O का नहीं पता, Q कितने का? 90 डिग्री। तो कितने का हो गया भाई कि एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 270, और एंगल O कितने का आ गया भाई? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री का। अब एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, OT इज इक्वल टू OQ, A है, ये साइड इक्वल, सारे एंगल 90-90 डिग्री के दे रखे हैं, तो भाई साहब क्या बात है, हम कह सकते हैं ना या तो ये रेक्टेंगल होता है या फिर एक स्क्वायर होता। बट जब कोरिस्पोंडिंग साइड एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो P T O Q इज अ स्क्वायर। हमें निकालना है ये OP निकालना है, तो हम कहेंगे ये OP क्या है? OP इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर है और डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, तो भाई साहब डायगोनल ऑफ स्क्वायर वी नो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड रूट 2। ये है विद साइड A। ठीक है, बोले तो कितना आ जाएगा? A√2। Hence proves
क्लियर? सम नंबर 23। नेक्स्ट देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ओ बहुत आसान सी चीज़, देखो बार बार आ रही है। 5 tan थीटा, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, गिवन क्या है, तो निकालनी किसकी वैल्यू है, 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। बेटा एक काम करें, अगर हम इसको cos थीटा से डिवाइड करें कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos क्या आ गया, 5 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाय cos थीटा बाय 5 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय cos थीटा। cos से cos कट गया भाई, sin बाय cos होता है आपका tan, 5 tan थीटा माइनस 2 बाय 5 tan थीटा प्लस 2। tan थीटा की वैल्यू 4/5 है, 5 इंटू 4/5 माइनस 2 बाय 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कट गया, 4 माइनस 2 2, 2 बाई में 6, 4 और 2, ठीक है, कितना आ गया भाई 1/3। आंसर क्या हो गया, 1/3 हो गया भाई इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है, कर दो तो भाई फिर। The minute hand of a clock is 10 centimeter long. Find the area swept by minute hand between 9 am to 9:35 am. अरे बाजी, ये घड़ी है, ये एक सर्कुलर वे में होती है, ये 12 बजा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। तो 9 बजे से लेके, ये मिनट हैंड, मैं सिर्फ मिनट हैंड दिखाऊंगा भाई, ये आपका मिनट हैंड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस टाइम तक यहाँ तक का मतलब ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया बताना है कितने का बना। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ओके, चलो अब इसको एक बार हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड 10 सेंटीमीटर। भाई मैं कहूँ एंगल स्वेप्ट इन कितनी मिनट होगी, 9 से लेके या बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM। भाई 35 मिनट में, मतलब पूरे 360 का एंगल बनाता है 60 मिनट में। तो मैं कहूँ 360/60 इंटू 35, काट दो यार 6 पे, मतलब कितना आ गया, ये आ गया आपका 6 पंजे 30, 36 18 और 3 21, 210 डिग्री का एंगल बना दिया। एरिया स्वेप्ट बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू, अब इन्होंने तो कुछ कहा नहीं कहा है तो अपने वाला लेंगे यार, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू है भाई आपके पास 210 बाय में 360, 0 से 0 कट गया, 7 से कट गया 3 पे, 3 से कट गया 12 पे, 2 से कट गया 6 पे, 2 से कट गया 11 पे, 2 से कट गया 3 पे, 2 से कट गया 5 पे, तो 55 550, 550 बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, तो 3 एकम 3 2 5 3 8 24 2 0 3 6 18.67 कर दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया भाई।
186 पॉइंट, सॉरी ये एक मिनट भाई, सॉरी यहाँ पे 3 पे जाना था ना, 3 सेंटीमीटर, और बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने, 3 आएगा, ठीक है। ओके, सम नंबर 25 है भाई ये। ट्वेंटी फाइव का और भी दिया भाई एक, सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया बताना बोले तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपको यहाँ से बताना है यार, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएं कि ये एक सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये 60 का एंगल बना दिया, ये 21 इसकी आर्क दे रखी है, सॉरी रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। थीटा कितने का, 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। वैल्यूज अप्लाई करवा लेते हैं। पाई आर स्क्वायर बोले तो 22/7 इंटू 21 इंटू थीटा की वैल्यू 60/360 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू साइन शॉर्ट, ठीक है। याद रखना है भाई, इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, अब क्या करें, कुछ नहीं करना, काट देते हैं जो कट रहा है, 6 पे, 7 से कटिया 3 पे, 3 से कटिया 2 पे, 2 से कटिया 11 पे, 11 और 21 की गुणा ये कितनी होगी भाई, 231 माइनस ये हो गया 441/2 गुणा साइन 60 होता है √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोले तो 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है तो नोट कर लो। सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं भाई, 3 मार्क्स का। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 को इरेशनल प्रूव करवाना है। आ गया भाई क्वेश्चन, बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे कैसे, आसान सा है, ज़्यादा कुछ पंगे की बात है नहीं। सम नंबर 26 से, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल, हम इसको रैशनल मान लेते हैं भाई। अब रैशनल है तो कैसे होगा, सच दैट √2 इज इक्वल टू a बाय में b, ठीक है। वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, a और b क्या है, हमारे को प्राइम इंटीजर्स है, ठीक है। एक चीज होगी भाई, तो √2 इज इक्वल टू a बाय b है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू √2b आ गया भाई, ठीक है। अब हम कहें कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिला, हमें मिला √2 का स्क्वायर √2b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, बोले तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां से क्या पता चलेगा, विच शोज दैट a square is divisible by by 2, so a is also divisible by 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। लेट a इज इक्वल टू 2c मान लेते हैं मैं, वेयर c इज एन इंटीजर, हमने मान लिया। यहां पे रखें 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, मतलब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, कट गया, मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। विच शोज
which means कि b square is divisible by 2, so b is also divisible by 2। b स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, कंफर्म सी बात है। इट मीन्स इट ऑल्सो शोज that A and B have at least one common factor as 2। भाई ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में कम से कम एक कॉमन फैक्टर तो आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चला कि a इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ से पता चला कि b इज डिविजिबल बाय 2, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। दिस contradicts the fact that root 2 is that a and b are co-prime। भाई यहाँ से तो पंगा पै गया कि भाई हमने तो यहाँ पे लिखा था कि a और b दोनों के दोनों हमारे को-प्राइम है, बट यहाँ तो एक कॉमन आ गया, गलत होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की। तो गड़बड़ कहाँ से हुई? दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption that root 2 is rational. So we conclude that root 2 is irrational. Sum number 26 complete हुआ। Sum number 27 देखो, find the zeros of quadratic polynomial 4u square plus 8u and verify the relationship between zeros and its coefficients। Sum number 28, 4u square plus 8u ये दे रखा है। भाई अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किससे, ए यू स्केयर प्लस बी यू प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 0 है ही नहीं है तो 0। तो सोल्व करो अब, 4u स्केयर प्लस 8u इज इक्वल टू 0, 4u कॉमन, ये रहेगा u प्लस 2, 4u इज इक्वल टू 0 तो u की वैल्यू आपकी 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो u की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, इतना हो गया, तो लेट अल्फा कोमा बीटा बी zeros of given polynomial। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। अच्छा जी, अब हम करें सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हमें प्रूव करवाना है। देखो अब रिलेशनशिप की जांच चल रही है भाई। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बोले तो 0 प्लस में -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 8 बाई में ए की वैल्यू 4, क्योंकि -2 ये कट गया इक्वल टू -2, LHS इज इक्वल टू RHS। एक चीज तो होगी भाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे, क्या, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 0, बीटा की -2, सी की वैल्यू 0, बाई में ए की वैल्यू 4, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, बराबर आ गए। ठीक है, वेरिफिकेशन होगी भाई, और क्या चाहिए था। सम नंबर 28 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी
वेल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और ये दे रखी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रखा है भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 और दूसरी थी a माइनस बी इंटू एक्स, a माइनस बी इंटू में x प्लस a प्लस बी इंटू में y इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2, ये दे रखा है भाई, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू a माइनस b इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 बाय में a प्लस b, c1 की वैल्यू ये उधर जाके -1 बाय में माइनस इंटू a प्लस बी माइनस 2, ये कट गया। पहले दो उठा लेते हैं यार, ये उधर ये इधर गुना, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू, ये गुना होगा तो 2a माइनस 2b हो गया भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, a वाले एक तरफ b वाले एक तरफ, ये हो गया a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस b, मतलब माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 3b, a इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3b हो गया भाई। इसको इक्वेशन 1 कह सकता हूँ ना, इसको इक्वेशन 1 कह लें, ठीक है। अब आखिरी के दोनों उठा लेते हैं, ठीक है भाई। 2 बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस बी माइनस 2, इधर ये इधर 2 इंटू में a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू a प्लस बी, ये हो गया 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस बी, इधर आ जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 4 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। क्या रह गया, ये रह गया a, ये रह गया प्लस b इज इक्वल टू, मैं उधर ले गया मैं इसको 4, ये इक्वेशन होगी 2, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई भाई, क्लियर है, ओके। अब दो इक्वेशन आ गई तो फ्रॉम 1 एंड 2, पहली और दूसरी का प्रयोग किया, एक ही जगह पे हमने 3b रखा, 3b प्लस b इज इक्वल टू 4, तो 4b इज इक्वल टू 4 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 बाई 4 बोले तो 1, b इज इक्वल टू 1, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1, तो a की कितनी आ गई 3 इंटू में 1, 3 हो गया, काम खत्म। a और b की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे रख के देख लो, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, ये हो गया 1 बाय 2, यहाँ पे हो गया 2 बाय में 3 प्लस 1 4 हो गया ना, दैट इज इक्वल टू 1 बाय में 3 प्लस 1 माइनस 2 कितना आ गया, ये भी 1 बाय 2, ये भी 1 बाय 2, ये भी 1 बाय 2, अपना करेक्ट है। क्लियर, क्लियर है, ओके, क्विकली नोट करो। आगे देखो इसका और, द कोच ऑफ क्रिकेट बैट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3800 and later she buys 3 bats and 5 balls for 1750, find the cost of each bat and each ball। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट सम नंबर 28 का और वाला, लेट कोस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x मान लें और 1 बॉल की कीमत मान लेते हैं रुपीज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो इसने कहा पहले कि 7 बैट 6 बॉल, एक बैट x रुपया का, 7 बैट 7x, एक बॉल y की है, 6 बॉल 6y की, 3800 रुपये उसने दिए, इक्वेशन 1। फिर दूसरी बात कही कि 3 बैट 5 बॉल, 3 बैट है 3x, 5 बॉल 5y, 1750 रुपये उसने दिए, इक्वेशन 1 और 2 अपने पास आ गया भाई, ठीक है। तो अब क्या करें, फ्रॉम 1 कर लेते हैं, फ्रॉम 1 क्या आ गया, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, क्या करें y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x, ये नीचे चला जाएगा, है ना। पुट वैल्यू ऑफ y इन, अब 1 से निकालिए तो 2 में रखना है भाई, तो 3x प्लस 5 इंटू में 3800 माइनस 7x बाई में 6 इज इक्वल टू 1750,
आपको अभी तक पता चल गया होगा हम कौन सा तरीका यूज़ करें भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके जी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। ये हो गया 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर लेना, 0 0 5 8 40 5 3 15 और 4 19 माइनस 35x बाई में 6 इज इक्वल टू 1750। एलसीएम लिया 6, 18x प्लस 19,000 माइनस 35x इज इक्वल टू 1750। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रह गया माइनस का 17x प्लस 19,000 इज इक्वल टू में ये कितना रह गया भाई, 6 से गुणा कराई 0 6 5 30 6 से 42 और 3 45 6 एकम 6 और 4 10 इतना रह गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये उधर चला जाएगा, मतलब माइनस का 17x इज इक्वल टू 10500 माइनस 19,000 कितना रह गया, माइनस 17x इज इक्वल टू 8500 भाई, कट गया 17 से कट गया 500 पे, x की कितनी आ गई भाई 500। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 फर्स्ट में रखवा लेते हैं। ये हो गया 7 इंटू में 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 3500 प्लस 6y बराबर 3800। ये उधर जाके माइनस का 6y बराबर 3800 माइनस 3500, 6y बराबर 300, काट दिया 50 पे, तो y बराबर कितना आ गया 50। कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹500 और 1 बॉल की कॉस्ट आ गई भाई ₹50। क्लियर है। 28 सम हमारा कंप्लीट हुआ। क्विकली नोट करो इसे या वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो यार। सम नंबर 29 देखते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये डायग्राम आपको दे रखा है और इसको प्रूव करके बताना है। क्लास 10 NCERT के 10th चैप्टर से है ये। ठीक है, चलो करते हैं। तो देखो बेटा, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पहले तो टू प्रूव क्या है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये हमें प्रूव करके बताना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं कि भाई A इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो AP इज इक्वल टू AS। मैं कहूँ AP इज इक्वल टू AS, यहाँ पे रीज़न दे देंगे इक्वेशन 1 मान के कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं कहूँ ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन 2, रीजन सेम टू सेम। ठीक है, तीसरी बात कहूँ C भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो CQ इज इक्वल टू CR, इक्वेशन 3। कहें तो DB तो बाहर का एक पॉइंट है, DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन 4। सबका सेम सेम रहेगा भाई। करना सिंपल सा काम है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको ऐड करवा दो यार। क्या AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP, AP प्लस BP मिला के क्या बना AB। CR और DR मिला के CR और DR, CR प्लस DR मतलब CD इज इक्वल टू AS प्लस DS, देखो पूरा AD और BQ और CQ को मिला के बन गया BC। मैं कहूँ कि हेंस प्रूव्ड, बात खत्म भाई। ठीक है, हो गया, बस इतना सा समझा। इससे आगे वाला क्या कहता है कि एंगल B एंड Q आर द एक्यूट एंगल ऑफ सच दैट साइन B बराबर साइन Q। ठीक है, प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमें प्रूव करके बताना है। चलो इसको भी देख लेते हैं यहीं पे। 30 साइन B इज इक्वल टू साइन Q।
साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू आपका गिवन है भाई, ठीक है, ये आपका गिवन है। टू प्रूव क्या है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। चलो अगर साइन बी इज इक्वल टू साइन क्या हुआ, साइन बी दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा कोई फोटो होना चाहिए कि बी यहाँ पे है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकता हूँ, इसमें आपका मर्जी है कि आप ए को लेके चलना चाहते हो, आप किसको लेके करोगे, ठीक है। तो मैं इसको अगर इसको सी ले लूँ, इसको ए कह दूँ, ठीक है, तो क्या बन गया साइन बी, ठीक है। वी नो दैट कि साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है पी बाई एच होता है, साइन थीटा क्या होता है भाई, पी बाई एच। तो पी की वैल्यू आपके पास ए सी होगी, एच की वैल्यू आपके पास ए बी होगी भाई, ठीक है। एंड साइन क्यू, अब साइन क्यू की बात करेंगे तो ये लो भाई, हमने यहाँ पे क्यू ले लिया, ठीक है, हमने इधर क्यू का ले लिया, ये आर ले लें, ये पी हो गया, ये 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, वो भी पी बाई एच, बोले तो पी आर बाई पी क्यू, ठीक है। क्लियर होगी ये बात, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है, गिवन है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो मतलब ए सी बाई में ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई में पी क्यू है। थोड़ा सा रीअरेंज करवाऊँ इसको मैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कराऊँ, ये नीचे आ जाए, ये ऊपर आ जाए, मतलब ए सी बाई में पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई में पी क्यू। कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, क्लियर है। हम इसको मान लें कि ये क्या है, के बराबर है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, के पी आर आ गई, के डॉट में पी आर, और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, के डॉट में पी क्यू आ गई भाई, ठीक है। ध्यान रहिए एग्जाम्पल है बेटा आपका, ठीक है, ओके। अच्छा अब फ्रॉम ट्राइंगल ए सी बी, पाइथागोरस का बाय पाइथागोरस क्या कहेगी पाइथागोरस कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यों ना यहाँ से बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, बोले तो के पी क्यू, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, माइनस ये उधर जाके ए सी स्क्वायर, बोले तो के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, है ना। मतलब मैं कहूँ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया भाई। अच्छा जी अब मैं कहूँ फ्रॉम ट्राइंगल पी आर क्यू बाय पाइथागोरस, फिर से क्या आ जाएगा कि भाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना, हो गया ना, यही तो बात है। अच्छा अगर ये बात है तो क्यों ना क्यू आर की वैल्यू निकालें, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओ भाई साहब अब ध्यान दो यहाँ पे एक चीज़ का कि ये तो यार बी सी स्क्वायर के बराबर है, ये तो आपका बी सी स्क्वायर के बराबर है ना। तो हम कहें कि सो ये मैं इसको 1 कह लूँ, इसको मैं 2 कहूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो बी सी बाई क्यू आर की बात करेंगे तो क्या आ गया, बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू के रह गया भाई, मैंने स्क्वायर रूट करके सोल्व कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये आ गया था और ये आपका के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको भी कर देते हैं ना कि ए सी वी हैव ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के एंड बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू के। सो ए सी बाई पी आर बराबर ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर। क्या कर दिया मैंने,
कुछ ज़्यादा बड़ा काम किया ही नहीं, बस सिर्फ ये था इसका और इसका यूज़ किया, क्योंकि दोनों के बराबर हैं तो ये आपस में, तो बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ACB is similar to triangle PRQ, और सिमिलर है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q कहाँ से आ गया भाई, CPST से आ गया, हैंस प्रूव। ठीक है, जस्ट यही प्रूव करके बताना था हमें, क्विकली नोट करो बेटा इसे। थर्टियथ सम का और देखो, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सीकेंट ए टेन ए इंटू कोट ए। अरे साइन ए इंटू कोट ए भाई, थर्टियथ का और वाला कर रहे हैं साइन ए इंटू कोट ए। तो बच्चों इसको कैसे करना है, देखो भाई साइन के हमारे दो फार्मूले हैं, 1/कोसिकेंट ए और अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब पहला फार्मूला दिखा, इसके फार्मूले में कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है ना, तो हम सिर्फ इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इनका यूज़, बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है, इसमें आपका कोट कहीं पे भी नहीं आता तो नहीं यूज़ करेंगे। तो भाई हम करते हैं क्या, हमने लिखा वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट ए एंड कोसिकेंट ए इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो साइन ए इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या किया मैंने, कोसिकेंट की जगह पे ये वैल्यू पुट करवा दी, हो गया। अच्छा एक तो आ गया समझ में, है ना, अब तो पल्ले पड़ गई होगी बात। अच्छा दूसरा क्या कहता है, ये कहता है कि सीकेंट ए को करना है सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट बन गया, सेकंड है सीकेंट ए इंटू कोट ए। और देखो सीकेंट के दो फार्मूले हैं, सीकेंट होता है 1/कोस ए और कोस का कोई फार्मूला कोट में नहीं आता। ठीक है, दूसरा होता है सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और टेन ए होता है 1/कोट ए, मतलब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो करो फिर, वी नो दैट कि सीकेंट ए इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड टेन ए इज इक्वल टू 1/कोट ए, ये होता है भाई, इसका फिलहाल कोई कार्य नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो जहाँ पे टेन है वहाँ पे 1/कोट आ जाएगा। सो सीकेंट ए कितना आ गया, इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। एलसीएम लिया, ये हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई मैंने अलग अलग रूट करवा दिया भाई, दैट मीन्स क्या आ गया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय में इससे ये कैंसिल कोट ए और ऊपर वाले का रूट हो गया कोट के पदों में। हाँ अच्छा थर्ड और रह गया इसी का कि टेन ए इंटू कोट ए। तो यार ये तो सीधा है, वी नो दैट कि टेन ए इज इक्वल टू 1/कोट ए, खत्म। ठीक है, हो गया। 31st, a child has 8 triangles of 3 are blue and rest are red and 10 squares of which 6 are blue and rest are red. One piece is lost at random. Find the probability that ट्राइंगल होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर होना चाहिए, ट्राइंगल ऑफ रेड कलर। पहले जो चीज़ें दे रखी है ना वो लिख लेते हैं भाई। सम नंबर 31, पहले क्या है भाई आपके पास, ब्लू ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 3 और रेड कितने हो गए भाई, रेड ट्राइंगल टोटल 8 है तो 5 बच के टोटल हो गए भाई आपके पास 8। ठीक है, सेकंड शेप में इसमें कहा स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे हैं, 6 ब्लू है बाकी रेड है, ब्लू
स्क्वायर 6, रेड स्क्वायर 4, टोटल 10। टोटल शेप्स कितनी होगी भाई? टोटल शेप्स दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 10 कितनी होगी भाई? 18 शेप होगी। अब उसने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लोस्ट ट्राइंगल, जो भी है वो ट्राइंगल है, तो प्रोबेबिलिटी नंबर 1, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ट्राइंगल, फेवरेबल इवेंट पूरा लिखना है आपको, बाय में टोटल इवेंट। फेवरेबल इवेंट कितनी है? ट्राइंगल के फेवर में 8 है, टोटल है 18, 8 बाय 18, ये कट गया भाई, 2 4 जा 2 9 जा, 4 बाय 9 हो गया। सेकंड कहा कि स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर, प्रोबेबिलिटी क्या? स्क्वायर ऑफ ब्लू कलर। अब ब्लू कलर के स्क्वायर कितने हैं भाई? 6, टोटल कितने हैं? 18, कितना आ गया? 1/3, ठीक है। थर्ड में कहा ट्राइंगल ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी कि ट्राइंगल ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर फेवरेबल इवेंट बाय में टोटल इवेंट, मैं फिर कह रहा हूँ आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ट्राइंगल ऑफ रेड कलर, रेड कलर के ट्राइंगल है 5, बाय में टोटल है 18, आंसर। ठीक है, क्विकली नोट करो। सेक्शन डी पे पहुंच गए भाई। ये ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 km एट यूनिफॉर्म स्पीड, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए और ये देखो बार बार दिखा रहे हैं ये सब सम। तो द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस। तो सबसे पहली चीज टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? 32, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 480 km, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h हमने मान ली। अगर स्पीड, इफ स्पीड इज 8 km/h लेस, 8 किलोमीटर पर घंटा इसने लेस बोला बेटा, ठीक है। इसने कहा 8 km/h लेस, तो भाई x - 8 हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, हमें ये पता होना चाहिए, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। फार्मूला पता है हमें इस चीज का, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, पीछे मैंने सम भी कराए हैं। तो अब देखो टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज x km/h, तो कितना आ जाएगा? t1 में मानू उसको तो हो गया 480, डिस्टेंस है बाय में x हो गया भाई, ठीक है। दूसरा फिर से कि टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज x - 8 km/h, t2 दैट इज इक्वल टू 480 बाय में x - 8 की स्पीड। अब इसने कहा कि इन दोनों स्पीड में है ना 3 घंटे का फर्क आ गया, तो भाई ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे लगेगा। मैं कहूँ t2 - t1, बोले तो यार 480 बाय में x - 8 माइनस 480 बाय में x इज इक्वल टू 3 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 3 भी कहा है उसने, ठीक है, 3 आवर्स। तो कर दो यार, 480 मैंने कॉमन निकाल दिया, एलसीएम लिया x - 8 और ये रह गया x, ठीक है। तो x - 8 से ये कट गया, बच गया x माइनस x से x कट गया, बच गया ये x + 8, काहे प्लस का? क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 3, ये ऊपर मल्टीप्लाई x से x ही हो गया, 480 इंटू में 8 बाय में 3 इज इक्वल टू x² माइनस 8x, काट दो भाई 160 में, ठीक है। अब बाकी क्या करना है आगे, बस आगे इसको सोल्व कर लेंगे। 16 128, 1280 इज इक्वल टू x² माइनस 8x, से उधर चला जाएगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा? हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन चाहिए माइनस का 1280, ऐड करने पे चाहिए माइनस का 8, मेरे ख्याल से 40 और 32
8 12, हाँ ये आ गया। इसी से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाला x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे इसको, x इज इक्वल टू 40 और ये हो गया माइनस 32। अब स्पीड के बारे में तो आपको पता है कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, नहीं हो सकती नेगेटिव। सो स्पीड ऑफ ट्रेन टू 40 km/h, ठीक है, क्लियर। थर्टी 32 नंबर सेकंड का हो गया अपना। इसी का और देखो, डिटरमाइन द वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, इफ यस फाइंड देम। तो रियल रूट्स की बात की जाए तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है 32 का और 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो रियल रूट्स कब होते हैं? जब या तो d ऐसा होना चाहिए भाई, या तो बराबर हो या बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो d, अब हम इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने? कंपेयर। तो a की वैल्यू आपके साथ 3 आ गई, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू आ गई 2। तो d निकाला भाई, d होता है b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू b² बोले तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा में 2, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अच्छा जी, 4 3 12 दूनी 24 माइनस का 24 कितना आ गया 1। तो d इज ग्रेटर देन 0। सो इक्वेशन हैज रियल रूट्स टू डिफरेंट बोलो यार, टू डिफरेंट रियल रूट। अब इसको सोल्व कर लो यार, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करें, अगर मल्टीप्लाई चाहिए 6, ऐड करने पे चाहिए माइनस का 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका 6 आए, ऐड करने पे 5, तो 3 गुणा में 2 कह लो, और दोनों के दोनों माइनस के। तो 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाला 3x, x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई फिर से कॉमन निकल गया x माइनस 1, ये रह गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। हो गया, ठीक है। जो रूट्स कहे थे वो हमने फाइंड आउट करके दिखा दिए, ठीक है। क्विकली नोट करो, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सम नंबर 33 देखो, a girl of height 90 cm is walking away from the base of lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, then द लेंथ ऑफ द शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। देखो ये वाला दे रखा है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ये लड़की है और ये एक लैंप दे रखा है। तो हमने बताना है कि लेंथ ऑफ हर शेडो कितनी होगी। चलो देखते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ देखो भाई कि हाइट ऑफ गर्ल कितनी है। पहले हाइट ऑफ गर्ल CD है भाई 90 सेंटीमीटर। मैं कहूँ 90/100 बोले तो 0.9 मीटर होगी भाई, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है। हाइट ऑफ लैंप दैट इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 3.6 मीटर, जो कि AB है, ठीक है। अच्छा जी, अब स्पीड दे रखी है इसने, स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम दे रखा था कितना, टाइम 4 सेकंड दे रखा है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी इसने,
1 मीटर सेकंड में 1.2 मीटर गई तो 4 में 1.2 गुणा में 4 मतलब 4.8 मीटर, इतनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली भाई। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल उठा लो फ्रॉम ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, ये दोनों ट्राइंगल उठा रहे हैं भाई। ठीक है, अच्छा ये जो डिस्टेंस आई है ना, ये वाली ये आई है भाई, यहाँ से चल के गई है, तो मतलब ये मैं कह दूँ कि BD यहाँ से चलना शुरू किया था उसने, इधर सर की है वो। ठीक है, तो 4 सेकंड में यहाँ से D तक पहुँच गई। चलो अब आगे देखो, दो ट्राइंगल उठाए, इनमें क्या है कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल E, ये आप दोनों के लिए कॉमन है भाई, कि इस पूरे ट्राइंगल में भी है और यहाँ पे भी है ये। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, एक और चीज़ देखो, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि एक ही टाइम में बनाया गया एंगल है ना, एंगल A, या छोड़ो उसको भी छोड़ो अब, क्योंकि ये वर्टिकल भी तो होगा ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्टिकल खड़े होंगे यार। ठीक है, तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो क्या करना है, सिमिलर हो गए तो बस सिंपल सी बात है कि AB बाय CD इज इक्वल टू BE बाय में DE। ये हो गया, कहाँ से आया, CPST से आ गया। ठीक है, तो अब देखो भाई, मैं AB की वैल्यू कहूँ 3.6, बाय में क्या कहा मैंने, CD की वैल्यू देखी 0.9। ठीक है, इज इक्वल टू BE क्या है, BE इज इक्वल टू BD प्लस DE, ये है बाय में क्या DE की वैल्यू भी हमें फिलहाल नहीं पता। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब जो वैल्यूज पता है वो रखें, मतलब 3.6 बाई में 0.9 इज इक्वल टू BD की वैल्यू देखो अभी हमने निकाली 4.8 प्लस DE बाई में DE, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व कैसे किया जाएगा, पहली बात तो मैं इसको काट सकता हूँ भाई, ये 4 पर कट गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई 4DE इज इक्वल टू 4.8 प्लस DE, इधर आके माइनस का हो गया 4DE माइनस DE इज इक्वल टू 4.8, 3DE इज इक्वल टू 4.8, तो DE कितना आ गया 4.8 बाई 3, काट दिया एक पॉइंट से, DE इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो शेडो यही तो है भाई, शेडो कितनी है, लेंथ ऑफ शेडो कितनी आ गई भाई 1.6 मीटर। ठीक है, क्लियर है, बस हो गया तो फिर क्लियर है तो यार। सम नंबर 33, quickly pause the video and note it down। थर्टी थ्री की ओर चलते हैं। CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and PQR. If ABC is similar to PQR, AMC और PNR को हमें प्रूव करके बताना है। देखो ABC सिमिलर टू PQR ये हमें गिवन है। अब अगर हमें ये गिवन है तो हम कहेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। कहाँ से, CPST। दूसरी बात कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। ठीक है, कि कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी आपका बराबर होगा CPST से। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 1 कह लूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, दूसरी बात और कही इसने कि CM एंड RN आर मीडियंस। तो मीडियन है तो क्या करेगा, CM है जो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा कि AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, एंड दूसरा हो गया PN इज इक्वल टू QN इज इक्वल टू 1/2 में QR। मैं इसको 2 कहूँ, इसको 3 कहूँ तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मीडियंस का काम ये होता है भाई कि थर्ड साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवाएं। अब क्या करें भाई, मैं कहूँ 2 को 3 से डिवाइड करवा दिया मैंने, क्या आ गया AM बाई PN इज इक्वल टू MB बाई में QMB है, बाई QN इज इक्वल टू 1/2 AB बाई 1/2
क्यू आर, कट गया, मतलब क्या आ गया, ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू एन इज इक्वल टू ए बी बाई में क्यू आर। मतलब ए बी बाई क्यू आर कहाँ लिखा मैंने, सॉरी भाई, ये पी क्यू है, दैट वॉज डन बाय मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक हुई है भाई, ये पी क्यू है, ठीक है, क्योंकि ये पी क्यू के ऊपर था। ओके ठीक है, पी क्यू हो गया। अच्छा अब क्या करें, ए बी बाई पी क्यू की जो भी वैल्यू, जैसे ए बी बाई पी क्यू, वहाँ पे मैं ए एम बाई पी एन कर लूँ, सिर्फ एक ही करूँगा, मैं इसको नंबर 4 कह लेता हूँ। फ्रॉम 1 एंड 4, 1 और 4 का प्रयोग करें तो क्या लिखूँ भाई मैं, कि ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। हमें प्रूव करवाना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है कि ए एम सी और पी एन आर, ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। तो ए एम सी ये वाला है, पी एन आर आपका ये वाला है, तो ए एम और पी एन चाहिएगा हमें। बी सी क्यू आर का फिलहाल इसमें कोई काम नहीं है, बी सी और क्यू आर इन दो ट्राइंगल्स में नहीं है, बट ए सी और पी आर है ना, इक्वेशन 5 कह लें इसको, है। अच्छा एंड मैं एक और बात कहूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये रहा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, कहाँ से, सी पी एस टी, कौन सा, कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या चाहिए था, यही तो था, बाय एस एस। देखो इन दो ट्राइंगल्स की बात करें, ए एम सी और पी एन आर, तो यही चीज़ आ रही भाई, ठीक है। ए एम बाय में पी एन इज इक्वल टू ए सी है ये, ए सी बाय में पी आर। तो एस सी एस का रूल लग गया आपका, क्या हो गया कि ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्विकली नोट करो इसे। सम नंबर 34 देखो, शांता runs an industry in shed which is in the shape of cuboid surmounted by half cylinder. If the base of the shed is of dimension 7 meter into 15 meter and height is 8 meter, find the volume of air that shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupies total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy 0.08 meter cube space of an average, then how much air इज़ इन द शेड। आसान सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। ये दे रखा है, ये आपका क्यूबॉइड की शेप में है और ऊपर एक सिलेंडर दे रखा है और हाफ सिलेंडर है, ठीक है। तो करना क्या है भाई, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइडल शेप दैट इज इक्वल टू 15 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है आपकी 7 मीटर और हाइट हो जाएगी आपकी 8 मीटर, ठीक है। अब डायमीटर ऑफ सिलेंडर 7 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर। और एक और चीज़ जो इसके अंदर हमने करनी है वो है हाइट या लेंथ का हो आप h, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड, यही कहा है इसने, एयर इन शेड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच बोले तो 15 गुणा 7 गुणा 8 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 15। तो भाई 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 पे, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ठीक है, कैलकुलेशन आवश्यक है ना। तो 15 से 105 और 8 की गुणा करी तो 840,
प्लस 1177 और 15 इसकी मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी। 1155 दो चार नहीं भाई, ये आ गया 288.75 मीटर क्यूब। बोले तो टोटल कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1128.75 मीटर क्यूब आ गया। तो ये इतनी हवा उसके अंदर आ सकती है। फिर उसने आगे एक बात कही कि मशीनरी है ना 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले सकती है और 20 वर्कर है, एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब वॉल्यूम घेरता है। ठीक है, तो अब बताओ हाउ मच एयर इज इन द सेट। तो भाई सबसे पहली चीज़ की मशीनरी ने ऑक्यूपाई कितना किया स्पेस, occupied by machinery 300 मीटर क्यूब, space occupied by 20 worker that is equal to 20 into 0.08 मतलब करीब ये आ गया 1.6 मीटर क्यूब। टोटल स्पेस occupied 300 प्लस 1.6 और 301.6 मीटर क्यूब। अब रहेगी हवा की मात्रा बतानी है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल इन शेड। तो भाई टोटल इतनी थी, कितनी 1128.75, ये ऑक्यूपाई कर ली 301.6, तो कितना बच गया 1 बच गया आपका, मतलब ये रह गया 51.728 मीटर क्यूब। इतनी हवा उसके अंदर है भाई। ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 34 की ओर देखते हैं। A medicine capsule is in shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of the its end। तो कैप्सूल वाला सम आ गया। 14 mm इसकी लेंथ दे रखी है, डायमीटर 5 mm दे रखा है, तो हमें इसका सरफेस एरिया बताना है। चलो, ये आपका कैप्सूल है, ये 2 हेमिस्फीयर लगा रखे हैं, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है। अगर मैं बात करूँ भाई, ये कितना रह गया, ये 2.5 का है, क्योंकि रेडियस के बारे में हमें पता है, रेडियस दोनों तरफ सेम होती है। ठीक है, कितनी किसी भी तरफ घुमा लो भाई, हेमिस्फीयर की या स्फीयर की। तो ये कितना रह गया, ढाई यहाँ से कम हो गया, तो 9 mm रह गया भाई। टोटल लेंथ लिखा मैंने, लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 mm। ठीक है, तो रेडियस कहूँ मैं, रेडियस ऑफ कैप्सूल दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 5/2 mm। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, 2.5 इधर से कम, 2.5 इधर से, ये 2.5 है, इधर भी 2.5 है, ये भी 2.5 है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गया, ये बात पल्ले पड़ के होगी। ठीक है, आगे करें। अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि CS से कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ 2 हेमिस्फीयर। CS से ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस 2 हेमिस्फीयर्स का 2 इंटू 2πr²। बोले तो 2πRH प्लस 4πr², मैंने कॉमन निकाला 2πr, यहाँ पे रह गया h प्लस 2r। रखो यार, 2 इंटू 22/7 इंटू r 5/2। h कितना है भाई आपका 9 प्लस 2 इंटू में 5/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 110/7 इंटू ने 9 5 14, 220 mm² आ गया। ठीक है, ये आपका 34 का और बड़ा सम हो गया।
नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सम नंबर 35, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट इन द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड। देखो ये डाटा दे रखा है आपका। अच्छा 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144। भाई साहब ये अनइवन हो गया। देखो ये वाली और ये वाली आपकी, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, बट नहीं है, तो करनी पड़ेगी। क्या करें, 0.5 ऊपर से कम करें, 0.5 बढ़ा दें, ऐसा ही हमने करना है। देखो ये आपका डाटा दे रखा है, मैं फिर से लिखूँ इसको। लेंथ यहाँ से 0.5 कम करो, ये रह जाएगा 117.5 और ये हो जाएगा 126.5। ये हो जाना है आगे 126.5 से 135.5। ये हो गया 135.5 से 144.5। ध्यान रखना है बेटा, इसी चीज़ का ध्यान रखोगे कि ये आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा 144.5 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 153.5। ये हो गया 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5 हो गया। ये है आपका लीव्स 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालना, तो मीडियन के लिए हमें चाहिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 एज इट इज, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29 और 5 34 और 4 38 और 2 40। तो ये भी आपका 40 मिलेगा। बोले तो यार n इज इक्वल टू 40 है, n/2 कितना आ गया, 40/2 मतलब 20। अब 20 आ गया तो हम क्या यहाँ से CF नहीं निकाल सकते। CF क्या बता रखा है, इस लाइन के अंदर जो इसके नज़दीक या छोटा है, ठीक है, तो कितना है 17। अब इसके एक स्टेप नीचे इस तरफ, ये वाला आपका F है 12, इसके ठीक सामने आ जाओ, ये आपका L है, ठीक है। H इनका गैप कितना है, इनका गैप है आपका भाई 9 का, ठीक है। फार्मूले में रखो, मीडियन का फार्मूला क्या कहता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। वैल्यू रखी, L की वैल्यू 144.5 प्लस n/2 बोले तो n/2 20 माइनस CF है 17 बाय में F कितना है, F है आपका 12 इंटू में आ गया 9, 3 3 जा 3 4 जा, ये हो गया भाई 144.5 प्लस 3 3 9 9 बाय में 4, मतलब 144.5 प्लस 4 दूनी 8.4 4 5 20, ठीक है। ये आ गया। कौन सी बड़ी बात थी बता दो यार, ठीक है। तो इसको सोल्व किया हमने, कितना आ जाएगा, ये हो गया 146.75 हो गया, mm में आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, हो गया तो बस सम कंप्लीट हो गया ये भाई। इसी का और वाला सम देखते हैं भाई। इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 40-50 इज मिसिंग, इट इज नोन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 52, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है, आसान सी चीज़ है। ऐसा ही सम देखो हमें याद होगा, हमने किया है भाई, ठीक है। तो क्लास इंटरवल दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आपकी 5 3 4, ये मिसिंग है, मैं इसको x ले लेता हूँ भाई, और ये है 2, ये 6 और ये है 13, ठीक है। अब हमें मीन गिवन है, मीन है आपका 52, मीन 52 है, आपके पास fi की वैल्यू है, ठीक है। क्यों ना xi की वैल्यू भी निकाल लें, xi की वैल्यू निकालेंगे, क्लास मार्क इन दोनों को ऐड करवा के 2 से डिवाइड कराया, 15 आएगा भाई, ये 25 आएगा भाई, ये 35 आएगा, ये 45, 55, 65 और 75 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। अच्छा अगर ये क्लियर होगी तो अगला काम क्या करेंगे, अगला काम हमें पता है, हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई। मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, कितना आ गया fi xi,
15 5 75, 25 3 75 और 35 चौके हो गया 140, 45 x, ठीक है। और ये 55 दूनी 110, 65 के 390 और 13 ये हो गया 975। ऐड करवाएं सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20 और 13 33, 33 प्लस एक्स। इसको सोल्व कराएंगे तो आएगा आपका 45x, तो ये है ही। और ये हो गया आपका प्लस में 5 6 7 1 1765 प्लस 45x। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। दैट मीन्स 1765 बाई में 45 एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया 52, 45 प्लस एक्स था क्या यार, क्या लिखा मैंने, 45 एक्स ये है 33 प्लस एक्स 52। ये ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे भाई। इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, ये आ गया आपके पास 1765 प्लस 45 एक्स इज इक्वल टू 52 और 33 की गुणा हो जाएगी आपकी 1716 प्लस 52 एक्स। एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले दूसरी तरफ। 1765 माइनस 1716 इज इक्वल टू 52 एक्स माइनस 45 एक्स, ठीक है। तो ये कितना रह गया भाई, ये रह गया 49 इज इक्वल टू 7 एक्स, कट गया x इज इक्वल टू 7। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई ना आपके पास, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई भाई, 7, ठीक है। क्विकली नोट करो। आगे बढ़ते हैं भाई, सेक्शन ई की ओर पहुंच के, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। पहला दिया गया कि रामू वर्क्स इन द हाउस एज ए मैन सर्वेंट, ही वांटेड टू सेव मनी थ्रू बाइंग टीवी। द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज 38,500। ही सेव्ड 2200 फॉर फर्स्ट मंथ, देन इंक्रीज हर मंथली सेविंग बाय 200। द सीक्वेंस ऑफ द मंथ, अब जो एपी बना दिया यार 2200 से फिर 2400 2600 2800, ठीक है। डी की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने। तो हाउ मच मनी डज ही हैव इन 8 मंथ, 8वें महीने में उसके पास कितने पैसे होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कि एपी दे रखी है, एपी होगी, पहले उसने 2200 रुपये करे थे भाई, फिर 2400 हो गए भाई, फिर 2600 अप टू चलता रहा, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास 2200 है, डी की वैल्यू 2400 माइनस 2200 बोले तो 200 है, ठीक है। ओके, अब हम पहली चीज़ की ओर बढ़ जाते हैं। इसने कहा कि 8वें, हाउ मच मनी डज ही सेव इन 8 मंथ, 8वें महीने में कितने सेव करे, बोले तो ए 8 करे यार, ठीक है। या मनी सेव्ड इन 8th मंथ, ए 8 दैट इज इक्वल टू ए प्लस 60। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2200 प्लस 7 गुणा में 200, तो 2200 प्लस 1400, 3600 रुपये उसने 7वें महीने में सेव करे भाई, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखो कि हाउ मच मनी डज ही सेव इन फर्स्ट 8 मंथ। सेकंड है टोटल अमाउंट सेव्ड इन 8 मंथ, 8 महीने में कितने सेव करे बोले तो S8। फार्मूला SN का आपको पता है n/2, n/2 बोले तो 8/2, 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 2200 प्लस n-1, 8-1 इंटू डी की वैल्यू 200, ठीक है। ये कट गया 4 पे, 4 इंटू में 22 दूनी 4400 प्लस 8 माते गए 7, 7 दूनी 14, 1400, मतलब 4 इंटू में 0 0 8 5, कितना आ गया भाई 0 0 4 32 4 5 20 और 3 23, 23,200 रुपये उसने पहले 8 महीनों के अंदर कुल मिलाकर सेव कर लिए भाई। आगे का इफ़ वोल्ड वाइल सेलिंग टीवी शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो अगर शॉपकीपर भाई कॉस्ट दे दिया, कॉस्ट ऑफ टीवी
इसने 38,500 दे रखा है, 38,500 रुपये इतने का है। डिस्काउंट कहा उसने 10% का, तो कितने रुपये का डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट ये प्रतिशत में है, 38,500 गुणा 10/100, 0 से 0 कट गई, 3850 रुपया का उसने डिस्काउंट मिल गया भाई। ये सेकंड का और हो गया भाई, ठीक है। ओके, आगे इसने क्या कहा? हाउ मच मनी डज ही सेव इन फर्स्ट 12 मंथ, 12 महीना में उसने कितने रुपये सेव करे भाई, ठीक है। तो थर्ड में कहा अमाउंट सेव्ड इन 12 मंथ, कितना हो जाएगा भाई? S12 निकाल लेंगे, 12/2, 2A बोले 2 इंटू 2200 प्लस 12 माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू 200, 2 से घटिया 6 पे, 6 4400, 11 11 दूनी 22, 22,000, ठीक है। 2200 सॉरी, कितना आ गया? 6 इंटू 0 0 6 6, ठीक है। मतलब 0 0 6 6 36 6 6 36 और 3 39, 39,600 रुपये उसने सेव करे भाई। $37 नंबर हम देखो, द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल ऑफ रामनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर their गार्डनिंग एक्टिविटी. A sapling of gulmohar are planted in the boundary of distance of 1 meter away from each other. There is a triangular grassy lawn on the plot. The students are to show seeds of flowering plants on the remaining area of plot based on the given information. Answer. अब हमें बताना है, E को आपने सेंटर लिया और कोऑर्डिनेट्स ऑफ XYZ के कोऑर्डिनेट्स बताने। देखो x ये है और यहाँ से हम इसको देखेंगे, इधर इसको देखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। x देखो भाई, ये रहा आपका 6 पे, इधर है 5, x 6 5 है भाई। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 5, हमें x की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट में x है 6 5, y के ऊपर चलते हैं। y देखा हमने, ये है 4 और इधर चेक करेंगे 2, 4 2 4 2। z देखा हमने, z कितना आ गया? 8 3 8 3, ठीक है, हो गया। जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई भाई, पहली वाली। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ YZ टेकिंग E एज ओरिजिन। YZ के मिड पॉइंट बताने हैं, मिड पॉइंट ऑफ YZ, सेकंड मिड पॉइंट ऑफ YZ। अब YZ ये है हमारे पास, तो ये है 4 2 और ये है 8 3, ठीक है। ये y ये z, क्या करेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला भाई, 4 + 8 बाय में 2 और 2 + 3 बाय में 2, बोले तो 8 और 4 12, 12 बाय में 2 और 5 बाय 2, 6,5/2 हो गया भाई सेकंड का, ठीक है। आगे देखो, आगे इसने कहा टेकिंग z एज ओरिजिन, g को ओरिजिन लेके चलना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x y एंड z, x y z के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो g को अगर हम ओरिजिन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि इस तरफ देखो भाई, g के इस तरफ, ये अगर 0 0 है तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरफ से गिनना है 8, और इसमें ऊपर से 1 2 8 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड में हो गया x है, इफ z इज ओरिजिन, तो कितना आ जाएगा? 8 और 2। अब y की बात करेंगे, y देखो गिनो भाई, ये है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 10 और ऊपर से 1 2 3 4 5, 10 और 5 आ गया, 10 5, ठीक है। z के ऊपर बात करते हैं, z है आपका 1 2 3 4 5 6, 6 है x के x एक्सिस का, और ऊपर से 1 2 3 4, 6 और 4, ठीक है। तो ये आपके आगे भाई पॉइंट्स क्लियर है। अच्छा, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एक्स वाई टेकिंग z एज ओरिजिन, ठीक है। इफ z इज ओरिजिन, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई के मिड पॉइंट बोले तो यार ये 8 2 है और ये 10 और 5 है, क्या हो जाएगा? एक्स वाई
8 + 10 बाय में 2 और 2 + 5 बाय में 2 हो गया 18 बाय 2 और 7 बाय 2, बोले तो ये कट गया भाई 9 और 7 बाय 2। ठीक है, सम नंबर 37 कंप्लीट हो गया भाई अपना। सम नंबर 38 आखिरी सम रहता है भाई। द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। एट सर्टेन इंस्टेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम these windows are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. Let the balloon is at a height of h meter in given the ground. Based on the given information answer the following. हमें AC की लेंथ बतानी है, हमें BD की लेंथ बतानी है, हमें हाइट h बतानी है, हमें AE की वैल्यू बतानी है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो ये बैलून दे रखा है, ये विंडोज़ वगैरह दे रखी है। नेमिंग है क्या इसका, ये आपका A है, B है, C है, D है, ये E हो गया और ये F है और ये Z दे रखा है। ठीक है, ओके जी। अब क्या करके बताना है, देखो हमें निकालनी है पहले AC की वैल्यू। हमें सबसे पहले क्या निकाल के दिखाना है, ये उल्टा लिख दिया मैंने भाई, ये A है और ये B। AC निकालना है, AC ये फाइंड आउट करना है। तो ये ट्राइंगल में किस में आ गया, फ्रॉम ट्राइंगल ECD, ECD ट्राइंगल उठा लिया। अब ये देखो अगर मैं इसकी बात करूँ सिर्फ इसकी, तो ये हो जाएगा h-2। कैसे, h-6 भाई मैंने लिखा कि EC इज इक्वल टू ED प्लस CD, बोले तो h-6 प्लस 4, बोले तो h-2। ठीक है, बस वही यूज़ करेंगे यार, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा भड़क लेंगे ही नहीं। चलो कर लेते हैं एक बार इसको भी। फ्रॉम ट्राइंगल ACE, ठीक है, ओके। हमें EC की वैल्यू है हमारे पास, तो हम AC की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय में क्या आ जाएगा, AC बेस बाय में परपेंडिकुलर आपका हो गया कोट 60। तो AC है आपका, AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बाय में EC की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, h-2 इज इक्वल टू कोट 60 पे होता है 1/√3, ऊपर मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू h-2 बाय में √3 मीटर हो गया। बट फिलहाल हो सकता है इसने वैल्यू क्या रखी हो कि भाई पूरी वैल्यू बतानी है, तो क्या करें, मैं कहूँ कि AC इज इक्वल टू BD। अब यार ये तो कैजुअल सी बात है ना। तो अब भाई पूरा ट्राइंगल उठा लिया, फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, EDB। क्या करना है भाई, BD की वैल्यू निकाल ले, बाय में ED, BD बाय में ED इज इक्वल टू वही कोट 30 हो गया। ठीक है, BD क्या है आपका, AC के बराबर है, ED कितना है, h-6 है, इज इक्वल टू कोट 30 पे होता है √3। ठीक है, अच्छा जी, ये ऊपर मल्टीप्लाई करवाया, दैट मीन्स कितना आ गया, AC की वैल्यू आपके पास है आपकी h-2 बाई √3 इज इक्वल टू h-6 इंटू में √3। ये ऊपर मल्टीप्लाई, h-2 इज इक्वल टू 3 इंटू h-6। तो h-2 इज इक्वल टू 3h-18, ये इधर ये उधर, मतलब -2 + 18 इज इक्वल टू 3h - h, ये रह गया 16 इज इक्वल टू 2h, h इज इक्वल टू कितना आ गया 16 बाई में 2 8, h इज इक्वल टू 8 मीटर। h की वैल्यू आ गई अपने पास। तो AC कितना है, AC है आपका h-2 बाय √3, बोले तो कितना आ गया भाई 8 - 2 बाय √3, मतलब 6 बाय √3 मीटर। ठीक है, हो गया। या हो सकता है आपको मिला हो 6 बाय √3 इंटू √3 बाय √3 कर दिया मैंने, 6 √3 बाय 3 काट दिया 2 √3 मीटर। हो सकता है ये भी आंसर हो भाई। अब वो आगे देखना होगा कि भाई किस तरीके से दे रखा है। आंसर आपका ये भी ठीक है, आंसर आपका ये भी ठीक है। दूसरा का फाइंड द लेंथ ऑफ BD कितना है, BD इज इक्वल टू AC, ये सेकंड है, बिल्कुल वही चीज़ है, तो वो भी आ गया 6 बाय √3 और 2 √3 मीटर, एक ही बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H थर्ड, वैल्यू ऑफ H की वैल्यू हमने निकाल ली भाई, H की वैल्यू ये रही हमारी 8 मीटर। ठीक है, फोर्थ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AE
ए ई की लेंथ निकालनी है। अब ए ई की लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ई। भाई ए ई की लेंथ निकालनी है, बाय में हमारे पास अब ए सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू रख लो, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई हो गया एच, एच बाय में बी, एच बाय बी सीकेंट 60। बोले तो ए ई बाय में ए सी की वैल्यू मैं ये लूँ 2√3 इज इक्वल टू सीकेंट शार्ट। सीकेंट शार्ट के ऊपर कितना होता है भाई? सीकेंट शार्ट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई, 2 होती है। ये हो गया ए सी इज इक्वल टू 4√3 मीटर, ठीक है, कंप्लीट भाई। तो भाई इसी के साथ ये वाला पेपर हमारा समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंट पेपर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केस स्टडी वाले तो बहुत अच्छे समझे रखे हैं यार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर ज़रूर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।